आज जो है हम तीसरा जो सेशन है जिसका नाम है वन गॉड और मैनी। क्या भगवान एक हैं या अनेक हैं? अगर हैं, एक हैं तो कौन है? और उससे संबंधित और भी कुछ प्रश्न हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक क्विक रीकैप करते हैं अभी तक के दो सेशंस का। ओके। सो तो पहला जो हमारा सत्र था आनंद की खोज, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से, एक हमने स्टार्ट किया था कि किस प्रकार से जो है मानव जीवन और पशु जीवन है, उसमें क्या अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतात पशु भी नराणा। तो हमने देखा था कि इस प्रकार से जो साधारण कार्य हैं, खाना, पीना, सोना, अपने लिए अपने लिए सिक्योरिटी किसी तरह से करना, और मैथुनम चा संतानोत्पत्ति करना, तो ये कार्य क्या है, सामान्य थे। तो पशु और नर, तो ये साधारण करते हैं। और अगर हम यही कार्य करने में अपना ज्यादा समय लगा रहे हैं तो ये कोई बहुत ही स्पेशल चीज नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। सो तो धर्म का मतलब क्या हुआ कि असली वो कार्य जिसके द्वारा हमें, यहाँ पे भक्त को टाइप करें, साउंड नहीं आ रही है। तो आप साउंड की अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज आप चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। सो धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। हम्म तो कहने का मतलब यह है कि धर्म धर्म मतलब क्या, कि मेरा जो वास्तविक कर्तव्य क्या है, इन सारे कार्यों के परे, उसको जानना। और उसके लिए हम मानव जीवन में क्या है, खास विशेषता क्या है, वो जो बुद्धि दी गई है, वो कैपेसिटी दी गई है, तो हमें उसका यूज करना है। और अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो कैपेसिटी बाहर चली जाएगी, वो बेकार चली जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे सौभाग्यशाली व्यक्ति है यहाँ पे जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, अधिको विशेषो, जो हमारी विशेषता है उसका हम पूरा इस्तेमाल करें और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जो है एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें। सो देन वी डिस्कस कि अ, हम सभी जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, आनंद का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और वो जो आनंद का एक्सपीरियंस होता है, हमें वो क्या करता है, कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम सभी वो आनंद ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं, और चाहते हैं वो हमेशा बढ़ता रहे। लेकिन जीवन की रियलिटी क्या है कि कहीं ना कहीं वो आनंद, वो सुख है, बहुत जल्दी सूख जाता है हमारे जीवन से। और दुख जो है ज्यादा दिखाई देता है हमें। तो ऐसे में कई प्रकार की समस्याएं हमारे और सुख के बीच में आती हैं। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा चार गंभीर समस्याएं वो क्या हैं, जो हमने चर्चा की थी, जो सभी के लिए समान हो, कोई उसे ना चाहता हो, कोई उसे टाल ना सकता हो। हम्म तो वो क्या थी? जन्म, मृत्यु, जरा, जरा मतलब ओल्ड एज एंड व्याधि। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, हमने एक्रोनिमी डिस्कस किया था, बॉडी है ना। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, वाई यमराज। और तीन प्रकार के, उसके अलावा जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उनको तीन कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। क्या? आध्यात्मिक क्लेश, मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट। आदि भौतिक क्लेश, जो कि दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है। और तीसरे, प्रकृति से उत्पन्न कष्ट, आदि दैविक क्लेश जिसको कहते हैं। तो फिर हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम सभी जो हैं इस समस्याओं से ऊपर उठना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमें है ना मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता कि व्याधि हो, कोई नहीं चाहता कि हम जो है बुढ़ापे में जाएं। लेकिन एक तरह से हमारे ऊपर ये थोप दिया जाता है। और इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की समस्याएं, खुद के मन और शरीर की, दूसरे द्वारा दिए जाने वाला कष्ट, प्रकृति द्वारा दिए जाने वाला कष्ट, हम सब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन सम और अदर हम देखते हैं कि अभी तक जो है इस समस्याओं का हमारे पास कोई भी अ, हल नहीं है। सो ऐसे में अ, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम
समझें कि ये जो समस्याएं हैं क्यों हैं, और जो है हम कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। और तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, उस व्यक्ति के पास कि जिसने ना ये संसार क्रिएट किया है, जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसने हमें यहाँ पे डाला है। हाँ, जिसको हम सो कॉल्ड गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो लेट अस गो एंड चेक। हाँ, तो जैसे तो ये हमने दूसरा सेशन स्टार्ट किया था कि जिस प्रकार से हम जो है एनोटेशंस को, सो जिस प्रकार से जो है हम अगर कोई कंप्यूटर हमारा खराब होता है, तो हम थोड़ा बहुत खुद प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या है, जो उसका ओईएम होता है, उसको मैन्युफैक्चरर होता है, इंजीनियर होता है, उसके पास जाते हैं, क्योंकि उसने उसको डिजाइन किया होता है, तो उसको उसको पूरी डिटेल्स पता होती हैं। तो उसी प्रकार से जो है हमें जो इस वर्ड का, इस हमारा जो डिजाइनर है, क्रिएटर है, उसके पास जाना होगा। लेकिन उसके बाद पहले हमने चर्चा की थी कि क्या, कैसे हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में कोई सुप्रीम क्रिएटर है, या फिर सब कुछ में भी जस्ट बाय चांस बायोलॉजिकली आया है। तो वहां पे हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम थोड़ा सा है ना, अगर कॉमन सेंस लगाते हो तो हम देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग का एक पेंटर है, ये बाय चांस ऐसे नहीं हो कि कलर बाय चांस स्प्लिट हो गया, बिग बैंग हो गया, नो। है ना, किसी ने उसमें अपनी आर्टिस्टिक सेंस को लगाया है, और जिससे पेंटिंग क्रिएट हुई। उसी प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है, वर्ल्ड हैज बीन डिजाइन वेरी ब्यूटीफुली। तो इट मीन्स देयर इज अ आर्टिस्ट, हाँ, एक कलाकार है इसके पीछे। उसी प्रकार से हमने देखा था किस प्रकार से जैसे हमें पानी की प्यास लगती है तो पानी की व्यवस्था है, खाने की हमें भूख लगती है तो खाने की व्यवस्था है। तो नीड और उसकी फुलफिलमेंट का एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे बच्चा पैदा होता है, दूध की व्यवस्था हो जाती है, लाइक दैट। तो इस तरह से जैसे कोई हमारा ध्यान रख रहा होता है चीजों का, तो इसी प्रकार से एक डिजाइन सिस्टम है ये। ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइक दैट। और जिस प्रकार से ये पूरा है ना यूनिवर्सल सिस्टम जो चल रहा है, एक बहुत ही एक ऑर्डर्ड वे में चल रहा है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है। प्लेनेट से डिस्टेंस पे चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे कि एक ट्रैफिक चल रहा होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं जिस तरह से कि चीज डिजाइंड है, इवन एक सेल लेवल पे भी चीजें जिस हिसाब से डिजाइंड है, तो इट इज नॉट रैंडम या बाई चांस नहीं है। हाँ। फिर हम देखते हैं बहुत सारे नियम हैं। और लॉज ऑफ नेचर, जैसे हमने साइंस में पढ़ते हैं, फिजिकल लॉज, थर्मोडायनेमिक लॉ, न्यूटन लॉज। तो लॉ हमने पढ़े, और साइंस जो है लॉस को डिस्कवर करता है, उनको प्रेजेंट करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी हमें समझना है कि क्या लॉस को बनाने वाला भी कोई होता है ना। तो लॉ इम्प्लाइज लॉ मेकर। तो अगर सूरज जो है पूरब से उगता है, तो किसी ने ये नियम बनाया है, ये बाय चांस नहीं है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरब से उग गया, अगले दिन जो है पश्चिम से उग गया, इट्स नॉट लाइक दैट। मौसम जो है बदल रहे हैं, तो एवरीथिंग एक एक पैटर्न है, एक ऑर्डर है। इट मीन्स उसको डिजाइन किया गया है। तो नियम है तो कोई नियम बनाने वाला भी होगा। तो इस प्रकार से हमने है ना समझा था कि किस प्रकार से एक जो सबसे बड़ा एक जैसे सुप्रीम इंटेलिजेंस है, डेफिनेटली। और वो सुप्रीम कंट्रोलर भी है। और द सेम टाइम सुप्रीम प्रोप्राइटर भी हैं, क्योंकि जब हम नहीं थे उससे पहले चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, हम चले जाएंगे उसके बाद भी चीजें, वर्ल्ड एग्जिस्ट करता रहेगा। इट मीन्स वो हमारा नहीं है ना, वो कहीं और से आया है, उसका सोर्स जो है। सो तो ये हमने चर्चा की थी, और इससे समझा था कि यस दिस इज अ सुप्रीम क्रिएटर, हाँ, जिसको हम कहेंगे गॉड बेसिकली। जनरेटर, हाँ, इस तरह से जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, हाँ, जिसे कहते हैं जीओडी, गॉड। हाँ। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे फिर हम तो ये तो हमने जस्ट लॉजिकली इन्फ्लुएंस किया, लेकिन अगर और उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, हाँ, तो उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। हम्म, अगर उनके बारे में और जानना होगा, तो वो नॉलेज, वो ज्ञान प्राप्ति के तीन अ, मार्ग, तीन प्रमाण या तीन मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और तीसरा शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या, प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब
आंखें मतलब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जैसे हमने देखा और, है ना, देखा और पता कि अच्छा ये कलर, इस चीज का ये कलर है, ये चीज ऐसे दिखती है, दिस इज वन नॉलेज। हाँ। तो लेकिन जो इंद्रियों द्वारा हम अपनी फिजिकल, है ना, सेंसेस के द्वारा जो हम ज्ञान लेते हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या? एक तो हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण है। कहने का मतलब है कि हमारी इंद्रियों को भी एक रेंज है। हाँ, जैसे हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड को ही सुन सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बियॉन्ड हमारी आंखें नहीं देख पाती है ना। हमें ऐसे लगता है कि जैसे आसमान और जमीन मिल गया, लाइक दैट। तो हमारी इंद्रियों की भी एक लिमिटेशन है, एक रेंज में काम करती हैं, उस रेंज से परे काम नहीं करती हैं। वे भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूजन हो जाते हैं। हाँ, जैसे हमें कहीं में नजर आता है पानी है वहां पे, लेकिन वो नहीं होता। इस तरह से बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स आपने भी देखेंगे होते हैं। हाँ। और क्या, है ना, हम में जो है मिस्टेक, टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक, हाँ, गलती करने की प्रवृत्ति हमें, ना चाहते हुए भी हम पूरी प्रिकॉशन करते हैं, बड़े से बड़े लोग भी गलती कर जाते हैं। और चौथा क्या, धोखा देने की प्रवृत्ति है, हम छुपाते हैं चीजों को। लाइक दैट। तो इन चार दोष की वजह से जो इंद्रियों द्वारा उत्पन्न ज्ञान होता है, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता। इवन मतलब फिजिकल नॉलेज के लिए, और डेफिनेटली जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, तो डेफिनेटली ये लिमिटेड है। फिर अनुमान प्रमाण होता है कि हम कुछ प्रमाणों के आधार पे कुछ अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसमें भी गलतियां होने के बहुत चांसेस रहते हैं। सो ऐसे में जो जो तीसरा प्रमाण क्या होता है, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या, कि ऑलरेडी जिसके पास नॉलेज है, उससे शब्द, उससे सुनना। तो इसको गुरु परंपरा सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि, है ना, जैसे सिंपली मैं, अगर मैं जानना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में एक पर्टिकुलर जगह है, वो कैसी दिखती है, तो बेस्ट क्या होगा, एक होगा कि मैं वहां पे जाऊं, और दूसरा क्या है कि मैं उस व्यक्ति से समोदर टच में आ जाता हूँ, जो वहां पे रहता है या जो उस जगह पे रह के आया है, और मैं सिंपली उससे प्रश्न पूछूं और वो उत्तर देगा, क्योंकि उसको पता है पहले। तो इस, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग वे ऑफ नॉलेज। हाँ। तो मतलब ऑलरेडी नॉलेज है, मैंने जस्ट उसको एक्सेप्ट किया और उसको अप्लाई किया, तो दिस कल गुरु शिष्य परंपरा। तो शब्द प्रमाण, तो शब्द प्रमाण कहाँ, तो शब्द प्रमाण किस रूप में अवेलेबल होता है? स्क्रिप्चर्स या फिर शास्त्र के रूप में। तो स्क्रिप्चर्स या शास्त्र होते हैं, कोई किसी व्यक्ति द्वारा लिखी हुई चीज नहीं होती है। तो जिस प्रकार से एक कोई भी प्रोडक्ट के साथ उसका मैनुअल आता है, तो उसी प्रकार से है ना, जब ये वर्ल्ड क्रिएट होता है, उसी के साथ में इस वर्ल्ड में क्या करना है, उसकी नॉलेज भी रिवील की जाती है। कहाँ से? स्वयं डिजाइनर से, स्वयं क्रिएटर से, जिसने प्रोडक्ट को बनाया है। कौन है? गॉड हिमसेल्फ। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं वो क्या है, एक तरह से मैनुअल है, प्रोडक्ट मैनुअल है लाइफ का, जो कि जो ओरिजिनल इंजीनियर है भगवान, गॉड, वहां से खुद आता है, और वो रिवील किया जाता है कुछ क्वालिफाइड लोगों को, वो फिर आगे और आगे बताते हैं, वो आगे बताते हैं, इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो तो जैसे ये जस्ट लाइक अ मदर, है ना, जैसे मदर होती है, वो बच्चे को बताती है कि फादर कौन है। तो उसी प्रकार से जो है स्क्रिप्चर्स हैं वो, दे आर लाइक अवर मदर्स, और दे आर लाइक यूजर मैनुअल्स। हाँ, लाइक दैट। तो ये हमने, है ना, चर्चा की थी पिछले सेशंस में। हाँ। तो यहाँ तक हमने समझा कि किस प्रकार से दिस अ सुप्रीम क्रिएटर, और उनको जानने का तरीका है कि हम स्क्रिप्चर्स के द्वारा ही प्रॉपरली उनके बारे में जान सकते हैं, और हम अपने बारे में जान सकते हैं। और जैसे हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि क्यों जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, क्यों समस्याएं हैं, क्यों शाश्वत आनंद को हम नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ। सो ये जो सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, ये हमें किससे मिलेंगे? लाइफ का जो मैनुअल है, स्क्रिप्चर्स, विच इज बेसिकली, अगर हम शॉर्ट में कहें, तो मेन स्क्रिप्चर्स क्या हैं? कई प्रकार के स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन इसेंस जो देखा जाए वो क्या है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। तो भगवत गीता एक एक तरह से पूरे स्क्रिप्चर्स का एक बहुत ही कंडेंस्ड रूप में ओवरव्यू है, जिसके द्वारा हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके। सो तो अब आगे हम मोस्टली जो चर्चा करेंगे, आने वाले सेशंस में जो चर्चा करेंगे, उसमें से कई चीज़ें जो हैं हम भगवद गीता के आधार पर चर्चा करेंगे। वो मेरा मत नहीं है, या ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इस्कॉन का मत है, या जैसे ऐसे कुछ कल्पना है, बट भगवद गीता की ही शिक्षाओं को यहाँ पे जो है प्रस्तुत किया जाएगा। सो इस प्रकार से हम
तो आज का जो सत्र है शुरू करते हैं कि अल्टीमेटली अब प्रश्न ये उठता है कि तो फिर इतने सारे मैनुअल्स क्यों हैं? अगर एक ही मैनुअल क्यों नहीं है? या फिर अगर हम कह रहे हैं एक क्रिएटर है, देन प्रश्न उठता है कि देन वाई अल्लाह, है ना? और कृष्णा, राम, विष्णु, एंड देन शिवा, लाइक दैट। तो मल्टीपल इतने सारे गॉड क्यों हैं, या मल्टीपल रिलीजन क्यों हैं, या मल्टीपल स्क्रिप्चर्स क्यों हैं, है ना? मतलब जनरली हम इस तरह से सोचते हैं कि एक ही, है ना, गॉड सबके लिए होने चाहिए, एक ही स्क्रिप्चर होना चाहिए। तो एटलीस्ट उसका एक फायदा होगा कि कम, है ना, कि हम देखते हैं कि जो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हेट्रेड है इन द नेम ऑफ रिलीजन, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो लोग इससे एक कंफ्यूजन होती है ना, एक नेगेटिविटी होती है, और कहीं ना कहीं इससे एथिज्म, या फिर मतलब फिर एक एक लिमिट के बाद जो है हम जो क्या हो जाते हैं, उस बात को ही जो है वो छोड़ देते हैं कंफ्यूजन और नेगेटिविटी के कारण। तो ऐसा नहीं है ना? अगर इसको हम प्रॉपरली समझेंगे, प्रॉपर पर्सपेक्टिव से समझेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि ये क्यों है ऐसा, है ना? ये कोई तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। सो तो जैसे हमने कहा कि, है ना, अल्लाह जो है वह, कृष्णा, दुर्गा, राम, तो बहुत सारी जो है वो कंफ्यूजन है। तो कहने का मतलब है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम कहें सन, है ना, सूर्य, हाँ, तो मे बी चार्ट विंडो में टाइप कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ सन, सो सन के आप मुझे और नाम बता सकते हैं हिंदी, या मे बी आप में से शायद किसी को इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कोई आती हो, तो सन को, ओके, और किन किन नाम से कहते हैं? रवि, आदित्य, यस, सूरज, नाइस, दिनकर, भास्कर, यस, हाँ, गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो कहने का मतलब ये हम, हाँ, तपन, हाँ, यस, थैंक यू। सो तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक ही है ना, सन को हम मल्टीपल नाम से बुलाते हैं, है ना? डिपेंडिंग पॉन कि मे बी हो सकता है कि एक रीजन में सन कह के बुला रहे हैं, या फिर जैसे फ्रेंच में सोलेल बोलते हैं। तो मतलब तो लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई इंडियन सन है, या फ्रेंच सन है, या फिर, है ना, हरियाणा का सन है, या पंजाब का सन है, हाँ, डिपेंड, या महाराष्ट्र का सन है, हाँ, नहीं है। बट इट्स द सेम सन, लेकिन उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, ड्यू टू सम रीजन। जैसा कि अ, जैसा कि उनको बताया गया है, जितना कि उनको बताया गया है। सो कहने का मतलब ये है कि अ, कि जितने भी धर्म हैं, और जितना जितना भी लोग भगवान के बारे में जानते हैं, या उनको अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, तो ये अलग अलग नाम बेसिकली क्या है? जैसे अगर हम अल्लाह कहें, तो अगर हम जैसे अल्लाह कहें, तो अल्लाह का मतलब क्या है? ऑल पावरफुल। यहोवा का मतलब क्या? ऑल मर्सीफुल। हाँ। कृष्णा, कृष मतलब क्या? जो सर्व आकर्षम, ऑल अट्रैक्टिव। हाँ। प्लेजर, अगर रमनते मीन्स राम, हाँ, लाइक दैट। तो मतलब ये जो है अलग अलग नाम जो है भगवान की अलग अलग क्वालिटीज को, या उनके अलग अलग गुणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग धर्मों में भगवान के एक एक जो सुप्रीम है ना, उनके अलग अलग क्वालिटीज को, या अलग अलग एस्पेक्ट्स को बताया गया है। किसके अनुसार? विद्यार्थी के स्तर के अनुसार। जैसे हम देखते हैं कि एक ही मैथमेटिक्स, जैसे एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, हम देखते हैं एक मैथमेटिक्स की सिर्फ एक बुक नहीं है ना। मतलब मैथमेटिक्स हम देखेंगे कि एक स्कूल में जाएंगे तो 10 बुक्स मिलेंगी। एक क्लास सेकंड की बुक होगी, एक क्लास फिफ्थ की बुक होगी, एक क्लास 10th की बुक होगी, मतलब इस तरह से मे बी 10 हर स्टैंडर्ड की एक बुक होगी, और सब में मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो है फर्स्ट क्लास में सिंपल एडिशन बताया जा रहा है। 2+2 = 4, 2 - 1 = 1। हाँ, वहां पे ये नहीं बताया जा रहा है ना कि 1 - 2 = क्या। हाँ, क्योंकि वो उनके लिए कॉम्प्लेक्स है, उस लेवल के लोगों के लिए, उस लेवल के बच्चों के लिए। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है,
है ना, फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी और कॉम्प्लेक्स चीजें बताई जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी के स्तर के अनुसार जो है उसको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हाँ, कि जितना कि वो स्तर मतलब उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल है, स्पिरिचुअली कॉन्शियसनेस जो है वो कितनी इवॉल्व है, उसके अनुसार उतना ही रिवील किया जाता है। तो अलग अलग समय स्थिति के अनुसार जो है अलग अलग जो भगवान ने स्वयं या फिर अपने मैसेंजर्स के द्वारा, जैसे हम कहें कि है ना, इस्लाम हो गया, जुडाइज्म हो गया, तो इसमें क्या है अलग अलग मैसेंजर्स के थ्रू एक पर्टिकुलर स्थिति में जो है क्या है मैसेज को अपने आप को रिवील किया एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। हाँ, तो लेकिन तो जैसे मैंने बताया है ना, अलग अलग स्तर के ऊपर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, इस तरह से भगवान ने अपने बारे में उनकी टीचिंग्स को जो है अलग अलग समय काल परिस्थिति के अनुसार बताया है। हाँ, जैसे कि जैसे डिक्शनरी होती है, हाँ एक ही डिक्शनरी होती है, सारी डिक्शनरी है, लेकिन एक बेसिक डिक्शनरी होती है, उनमें बेसिक वर्ड्स होते हैं, एक एडवांस डिक्शनरी है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि बेसिक डिक्शनरी में नहीं होंगे, या उसका और ज्यादा बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया होगा, ट्रांसलेशन दिया होगा, एक्सप्लेन किया होगा, वर्ड सेम उसी से उसी वर्ड को वहां पे सिर्फ एक वर्ड में उसका ट्रांसलेशन होगा, और वहां पे उनको पूरे सेंटेंस के रूप में बताया गया। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में कितना रिवील किया गया है, रेवलेशन अलग। लेकिन अल्टीमेटली उन सब का जो पर्पस था, वो क्या है, अगर हम एक बेसिक कॉमन जो चीजों की बात करें, वो सारे अल्टीमेटली एक ही भगवान की जो जो उसमें रिवील किया, जैसे हमने कहा अल्लाह है ना, कृष्ण है, एक भगवान की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, कि अलेम करो, उनकी आज्ञा मानो, अपने को प्यूरिफाई करो। ये अल्टीमेटली सारे स्क्रिप्चर्स के सारे धर्मों का सार यही है। हाँ, अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, एक्सटर्नल जो प्रोसेस है वो अलग अलग हैं। जैसे एक बीमारी है उसको ठीक करने की अलग अलग दवाइयां हो सकती हैं, अलग अलग सॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जो है वो एक ही है। एक्सटर्नल्स में फर्क है, लेकिन जो इंटरनल जो इसेंस है, वो बट डेफिनेटली जब लोग इसेंस को नहीं समझते और सिर्फ एक्सटर्नल्स को फोकस करते हैं, या फिर इन डिफरेंसेस को अपने और किसी अल्टीरियर पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे जो है फिर प्रॉब्लम हो जाती है, जो लोग असली गोल को लक्ष्य को भूल जाते हैं। जैसे इस्लाम का भी वर्ड क्या है, पूर्ण शरणागत। हाँ, हम भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, हाँ, शरण लेनी है, सरेंडर टू गॉड। हाँ, तो हाँ लाइक दैट, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो इसेंस जो है वो सेम ही है। तो यहाँ पे भी कहा जाता है ना, भगवान के नाम लेने हैं, बोली दाहिने, हाँ, गया। इसी तरह से हरे नाम केवल, हाँ, इज द सेम थिंग। हाँ, तो जैसे इवन जीसस भी बाइबल में बताते हैं कि है ना, कि वो खुद ये चाहते हैं कि अभी मतलब आप लोगों को बताने के वो जिस कम्युनिटी में मैसेज दे, मोस्टली फिशरमैन थे। हाँ, तो और ज्यादा कई हाई लेवल चीजें समझते, तो उनमें बेसिक बताया, जैसे बुद्ध आए थे, बुद्ध एक पर्टिकुलर पर्पज से आए थे, कि जस्ट जब स्क्रिप्चर्स का मिसयूज हो रहा था, उसके नाम के ऊपर वायरल थी, तो उन्होंने आके और शास्त्रों को, स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट कर दिया, और आके उन्होंने खास कोई भगवान या ऐसी कोई बात ही नहीं करी, सिंपली नॉन वायलेंस की बात की। तो अहिंसा परम धर्म बन गया, है ना, उन्होंने अहिंसा की ही बात करी, उसी के ऊपर फोकस किया, तो अहिंसा धर्म बन गया। तो इस तरह से पर्टिकुलर फोकस रहता है धर्म का। तो मोटा मोटा ये देख सकते हैं, वो सेम भगवान ने अपनी टीचिंग्स को अलग अलग समय पे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लोगों के स्तर के अनुसार जो है उसको रिवील किया अलग अलग पर्पस के लिए। सो सो आई होप दिस इज क्लियर। और फिर अब एक पॉइंट और आता है कई बार कि जो जो सुप्रीम क्रिएटर है, एक गॉड है, वो
कोई क्या एक सिर्फ एक एनर्जी है, लाइट है, या फिर इज एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, जस्ट लाइक वी, जैसे हम हमारी पर्सनैलिटी है, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या फिर वो सिंपली है कोई इम्पर्सनल निराकार कोई लाइट है, ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, लाइक दैट। हाँ। सो तो आई थिंक अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस भी लगाएं तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली हम देखते हैं कि हम हमारा फेस है, हाँ, आईज हैं, आंखें हैं, हाँ, हमारे अगर हम हमारे पिताजी हैं, हाँ, तो उनके क्या है, फेस है, हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ हैं। उनके पिताजी हैं, मतलब हमारे ग्रैंडफादर, उनका भी क्या था है ना, ही वॉज अ पर्सन, फेस था, सब था, हाँ। तो उनके भी है ना, जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हम देखेंगे, तो ऑल ऑफ दोज वर पर्सन्स। हाँ। तो जो ओरिजिन, तो जो उन सबके ओरिजिन है, तो क्या होंगे, वो भी तो पर्सन होने चाहिए। हम्म हाँ, तो सोर्स एंड इफेक्ट, हाँ, जो इफेक्ट है उसका, उसका जो प्रभाव है, अगर वो पर्सन है, तो जो सोर्स है वो कैसे इम्पर्सन हो सकता है। हाँ। तो उसका कोई आकार नहीं होगा, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी, लेकिन उससे जो सारी चीजें आ रही हैं वो उन सब में पर्सनैलिटी है। हम्म तो जैसे आई थिंक इन बाइबल दिस स्टेटमेंट आल्सो कम दैट मैन इज मेड इन इमेज ऑफ गॉड। हाँ, कि जो है मतलब ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया गया इन द इमेज ऑफ लाइक गॉड। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि अ, हम पर्सनैलिटी हैं, हमारी फॉर्म है, तो इसलिए हम भगवान को फॉर्म दे देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, क्योंकि उनकी फॉर्म है इसलिए हमारी फॉर्म है। हम्म और हम देखेंगे सारे रिलीजन्स हैं, है ना, सभी प्रेयर करते हैं, है ना, हम भी प्रेयर करते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, हाँ, कोई चर्च में प्रेयर कर रहा है। हाँ, तो जब हम प्रेयर कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर से कुछ अपने हार्ट को रिवील कर रहे हैं, कुछ शब्द बोल रहे हैं, और क्या सोचते हुए बोल रहे हैं कि कोई हमारी प्रेयर्स को सुन रहा है। हाँ, तो अगर 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 कोई व्यक्ति सुन रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि उसके कान होने चाहिए। हाँ, तो कान होने चाहिए, तो मतलब क्या, अगर कान होंगे तो इसका मतलब क्या, उसका है ना, फेस भी होना चाहिए, कान तो हवा में नहीं लटक सकते सिर्फ। हाँ, तो फेस होगा तो फेस भी हवा में लटकेगा, मीन्स हाँ, उस कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए, लाइक दैट। तो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेयर किसी भी रिलीजन में हम देख लें, तो वो प्रेयर भी कर रहे हैं हम, लेकिन एट द सेम टाइम सोच रहे हैं कि जो है, देर इज नो ना पर्सनैलिटी जो कि सुन रहा है, जो फील कर रहा है। तो उस सेंस में फिर प्रेयर्स का कोई वैल्यू नहीं है, प्रेयर्स का कोई भी कंसेप्शन नहीं रह जाता। और और एज फार एज स्क्रिप्चर्स आर कंफर्म, तो बताते हैं, हाँ, कि इट्स जस्ट लाइक कि जैसे सूर्य होता है और सूर्य का प्रकाश होता है। तो उसी प्रकार से जो जो ब्रह्म ज्योति है या एनर्जी है, वो सिर्फ जो है भगवान का एक एस्पेक्ट है उनका, जस्ट लाइक ना, सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है। तो जैसे जो स्क्रिप्चर है श्रीमद् भागवतम, उसमें श्लोक भी आता है, वदंती तत्विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदंती तत्विदस, हाँ, तत्विदस जो तत्व को जानते हैं, हाँ, वदंती तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, हाँ, तो वो उसको तीन रूप में जानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, मतलब ब्रह्मन है, जो कि क्या है, एक बहुत ही बाहरी आवरण है, भगवान के जो उनकी बॉडी से निकलने वाला एफल्जेंस है, और परमात्मा उन्हीं का एक एक्सपेंशन रूप है, और परम भगवान है, जो कि है ना, एक एक पर्सनैलिटी है, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, ऑफ कोर्स उनकी फॉर्म है। हाँ, तो जहाँ पे भी कहा जाता है निर्गुण, निराकार, इसका मतलब निर्गुण मतलब क्या, कि उनके भौतिक गुण नहीं है हमारी तरह, बट ही हैज अ स्पिरिचुअल गुण। हम्म इसको समझने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है, द सुप्रीम क्रिएटर या गॉड इज नॉट जस्ट अ लाइट और एनर्जी, बट वो क्या है, एक
एक सुप्रीम स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, सच्चिदानंद पर्सनैलिटी है। सो तो प्रश्न उठता है कि तो भगवत गीता ये इति शास्त्र उनके बारे में बताते हैं कि कौन है ना, मतलब परम भगवान जो है वो कौन है। और इसको जानना जरूरी है, जो जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हु इज द सुप्रीम, परम भगवान जो है वो कौन है। जैसे एक सिंपल विलेजर होता है, बट उसकी हमेशा डिजायर होती है कि मैं जो ग्रेटेस्ट पर्सन है ना, जो सबसे महान व्यक्ति है, उसी की मैं जो है सेवा करूं, उसी की नौकरी करूं मैं, है ना, उसी के लिए मैं जो है वो कुछ करूं। तो वो अपने जाता है, शहर में जाता है, और वहाँ का जो मेयर होता है उसके पास जाता है, तो वो उसको कुछ काम देता है करने के लिए। वो काम करता है, और फिर एक दिन देखता है जो मेयर है, वो जो है अपना टैक्स जो है ना, अपना टैक्स जो है जमा कराने के लिए कहीं जाता है गवर्नर के पास। तो वो उससे मेयर से पूछता है कि ये जो गवर्नर है क्या वो आपसे बड़ा है? वो कहता है हाँ हाँ डेफिनेटली, मतलब वो तो मुझसे बड़ा है। तो वो कहता है फिर ठीक है, मैं तो ना गवर्नर की सेवा करूंगा। तो मेयर भी कहता है चलो ठीक है, मैं रिकमेंड कर देता हूँ। तो वो गवर्नर गवर्नर के पास जो है वो चला जाता है। कुछ दिन गवर्नर की सेवा करता है, वो कर रहा होता है, तो वो देखता है कि घोड़े के ऊपर जो है जो है राजा का एक वो आता है, संदेशवाहक आता है, को संदेश लेके गवर्नर के लिए। तो वो उसको देख के मतलब जाता है इमीडिएटली राजा के पास। तो फिर बाद में वो गवर्नर से पूछता है कि ये मतलब है ना, राजा क्या आपसे भी बड़ा है? तो गवर्नर कहते हैं यस डेफिनेटली, जो राजा है वो तो है ना, मतलब मुझसे बहुत बड़ा है। तो वो कहता है कि मैं तो राजा की जो है वो सेवा करना चाहता हूँ। तो गवर्नर भी जो है उसको फिर राजा के पास भेज देते हैं। उसमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं कि नहीं, राजा के काम आएगा। तो राजा के पास जाता है, राजा की सेवा कर रहा होता है। तो एक दिन वो देखता है कि राजा भी जो है आ, आ, राजा के जो महल में एक साधु आते हैं। राजा के महल में साधु आते हैं, और जो राजा है अपनी सीट से उतर के उनको प्रणाम करता है, और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है। तो वो समझ जाता है विलेजर्स की जो है ये तो राजा से भी ऊपर है, कि राजा भी इनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो साधु के पास जाते हैं कि है ना, कि आप जो हैं, आप सबसे महान हैं, आप सबसे बड़े हैं। तो कहता था कि नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे महान नहीं हूँ, है ना, सबसे महान तो है ना, आप वहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, नारायण के मंदिर में जाओ, वो सबसे जो है वो महान है। तो व्यक्ति फिर वहां जाता है, देन ही गेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड। तो कहने का मतलब ये है, मतलब हम इस स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि हम जो है हम जो है हाईएस्ट पर्सन की जो है वो सेवा करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि हाईएस्ट पर्सन से कनेक्ट होंगे तो हमारा हाईएस्ट बेनिफिट होगा एक्चुअल में, है ना। तो इसलिए बहुत ये इस चीज को समझना जरूरी है कि हम है ना किससे कनेक्ट हों, किसकी गाइडेंस लें, और मतलब किसको वर्शिप करें जिससे हमारा सुप्रीम बेनिफिट हो। हाँ, और हमारी जो है जो रियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, जो हमने डिस्कस की थी फर्स्ट सेशन में, रियल प्रॉब्लम्स जो है हमारी सॉल्व हो सकें। क्योंकि जो रियल प्रॉब्लम वो बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, तो कोई बड़ा व्यक्ति ही उसको सॉल्व कर सकता है ना। तो इसलिए तो लेकिन ऐसा ना हो कि जस्ट हम मे बी जस्ट सेंटिमेंटली या फिर जस्ट एक ट्रेडिशन में, क्योंकि हमने जो चीजें देखी हैं समझी हैं, उस आधार पे ही किसी को सुप्रीम हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बना लें, और पता चले कि इज नॉट द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, और हमारा समय भी वेस्ट हो जाए, फिर बाद में हम और हमें हमारा सुप्रीम बेनिफिट ना मिल पाए। तो इसलिए हमें जो है अब नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कि हमें क्या अच्छा लगता है, लाइकिंग के बेस पे कि हमें तो ये भगवान अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ऐसा करते हैं, या हमें तो क्योंकि हम ऐसे हैं तो हमें इस टाइप के भगवान अच्छे लगते हैं, नॉट लाइक दैट। बट क्या है ना, क्या ट्रुथ है, क्या स्क्रिप्चर्स हमें बता रहे हैं, उसके आधार पे हमें समझने की आवश्यकता है। सो तो जैसे भगवान हम शब्द यूज करते हैं, तो उसकी एक डेफिनेशन भी शास्त्रों में बताई गई है। पराशर मुनि जी बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशाश्रिया ज्ञान वैराग्य क्षण भग इति इति गण।
तो वो व्यक्ति जिसमें ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य, हाँ, संपूर्ण धन, वीर से संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, श्रेयस, संपूर्ण ब्यूटी, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य। हम्म तो भगवान, भग मतलब क्या, ये 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं उनको वान मतलब पोजेस करता है। तो पूर्ण मात्रा में और हमेशा। हम्म तो ये 6 चीजें। तो सर्व बलवान, यश, सुंदरता, ज्ञान, त्याग, हाँ, ये सारी जो है ना क्वालिटीज हैं जो उसके पास सबसे ज्यादा और हमेशा रहती हैं। हाँ, और इस संसार में देखते हैं हम, यही सारे जो गुण हैं, ये क्वालिटीज हैं, हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करती हैं। एक तरह से हर व्यक्ति जो है इन्हीं के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे, ज्ञान के पीछे, सुंदरता के पीछे, यश के पीछे, बल के पीछे, और इवन त्याग, है ना, त्याग, रिनुंसिएशन भी अट्रैक्ट करता है। जैसे कई बार बीच में ऐसे न्यूज आती है कि बहुत बड़ा ऐसे था ना, बिजनेसमैन था, उसने एकदम से सब छोड़ दिया, या ऐसा कोई स्कॉलर था उसने सब छोड़ दिया, तो वी बिकम अट्रैक्टेड, है ना, कि ये बहुत एक विशेषता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, हर व्यक्ति ये जो है वो नहीं कर सकता। सो ऐसे में हम देखते हैं कि इस संसार में अ, हमें कुछ एक गुण किसी व्यक्ति में मिलते हैं। कोई धनी है तो मे भी हो सकता है वो सब सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर ना हो। हाँ, या जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, हो सकता है उसके पास धन ना हो। हाँ, या फिर ज्ञान है उसके पास, सबसे ज्यादा बल ना हो। या फिर उसके पास धन है लेकिन उसमें त्याग की भावना ना हो, लाइक दैट। तो मतलब ये 6 क्वालिटीज एक व्यक्ति में पूर्ण रूप से मिल पाना, ये इस संसार में पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसका बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स किसी व्यक्ति में किसी एक गुण का मिल जाता है, वो भी हमेशा नहीं रहता, चेंज हो जाता है कुछ समय के बाद, लाइक दैट। बट अगर हम ना इसको प्रॉपरली समझते हैं, तो जिसमें ये 6 गुण पूर्ण मात्रा में होंगे, वो कौन होगा, सबसे आकर्षक होगा। हम्म और एक्चुअली में देखा जाए तो हम मतलब हम इन चीजों से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन एक्चुअल में हमारा भगवान के प्रति है। हम्म तो मतलब उसकी एक रिफ्लेक्शन, उसकी एक झलक हम इस संसार में मिलती है, तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, बट रियली में एक्चुअल में हम भगवान के ज्ञान, उनकी सुंदरता, उनके यश, उनके बल, उनका त्याग, उनके ऐश्वर्य से हम अट्रैक्ट हैं, वो हमारा नेचुरल अट्रैक्शन है। लेकिन वही अट्रैक्शन हम, परफेक्ट अट्रैक्शन जो है, आकर्षण, इस संसार में हम पाना चाहते हैं, लेकिन हमें वो परफेक्ट जो है आकर्षण इस संसार में नहीं पाता, वो परम भगवान में ही मिल पाता है। तो इसलिए है ना, जो सर्व आकर्षक है, इसलिए उनको बोलते हैं कृष्ण, जो कृष्ण का नाम भी क्या है, सर्व आकर्षक। तो कृष्ण मतलब क्या, आकर्षण, और नव मतलब आनंद। तो जो कि संपूर्ण आकर्षण, आकर्षित करते हैं और हमें आनंद से हैं भर देते हैं। जो सबसे ज्यादा आकर्षक हैं, कृष्ण उनका नाम है। तो भगवान कृष्ण 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। अब बहुत ज्यादा है ना डिटेल में हम तो अभी नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हम है ना देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान ये अपने 6 जो है लक्षण है वो दिखाते हैं। जैसे अगर वेल्थ की बात करें तो इवन भगवान तो क्या, इवन मतलब लक्ष्मी जी जो है वो है ना विष्णु जी के चरणों की सेवा करती हैं, जिन लक्ष्मी के पीछे सारे भागते हैं ना, वो उनके चरणों की सेवा करती हैं। और भगवान जब यहाँ पे थे धरातल पे, तो है ना द्वारका का ऐश्वर्य जब हम देखेंगे किस प्रकार 16,000 है ना महलों में 16,000 रानी और के उनको ऐश्वर्य है, डिटेल में हम भागवतम में पढ़ेंगे, पुराणों में पढ़ेंगे, तो हम जो है समझ पाएंगे। तो उसी प्रकार से स्ट्रेंथ की बात करें तो भगवान ने मात्र जब 3 दिन के थे, तो इतनी बड़ी जो राक्षसी थी, पूतना का वध किया, गोवर्धन को उठाया। तो ही इज द सुप्रीम पावरफुल, और भगवान की ब्यूटी से है ना हर कोई अट्रैक्टेड था। और नॉलेज की बात करें तो है ना भगवद गीता की अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 700 श्लोकों में उन्होंने किस प्रकार से जो है वो इतना संपूर्ण ज्ञान दिया। और जो है त्याग की बात की जाए, तो भगवान हम देखते हैं कि अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, राजा होते हुए भी सिर्फ एक सारथी बन जाते हैं, इमिडिएटली रिनाउंस कर देते हैं अपनी पोजीशन को, लाइक दैट। सो कहने का मतलब ये है कि तो ये 6 ऐश्वर्य जो है हम
भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। और इसके अलावा स्क्रिप्चर्स में भी बहुत जगह पे इस चीज को स्टैब्लिश किया गया है। एते चाम स्कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से हम इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में आता है, यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों के आग्रह पे सूत गोस्वामी जो हैं वो पूरे जितने सारे अवतार हैं अलग अलग उन सब का वर्णन करते हैं, और फिर लास्ट में बताते हैं एते चाम स्कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से हम, कि ये जितने भी सारे अवतार बताए गए थे जिसमें सारे लीला अवतार थे, राम नृसिंह परशुराम, हाँ ये सब बताए गए थे, लेकिन बताया कि ये सारे जो अवतार हैं ये भगवान के क्या है, अंश हैं या अंश के अंश हैं, लेकिन भगवान क्या है, इन सब के आदि, हाँ, कारण है। इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में आता है, हाँ, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवद गीता में बहुत क्लियरली है ना, बहुत सारे ऐसे श्लोकास हैं जहाँ पे हम समझ सकते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति मत्ता परतरा नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया मया इदम सर्वं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इवा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति यो भजन्ते मां भूता भाव समन्विता। इस प्रकार से बहुत सारे श्लोक हैं। हाँ, 11वां स्कंध हम देखते हैं, जहाँ पे भगवान अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि जितने सारे ब्रह्मांड हैं, जितने सारे देवी देवता हैं, सब उनकी बॉडी में स्थित हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से हम उस चीज को जो है समझ सकते हैं। हम्म ये वही श्लोक है जो दोबारा आ गया। हम्म तो अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि कृष्ण के साथ साथ हम खासकर जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, या सो कॉल्ड जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, वहां पे फिर और भी क्या है, सो कॉल्ड इसको मानते हैं कि अलग अलग भगवान है, या 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, तो उनको कई लोग भगवान भी कहते हैं, तो उसको भी लेके एक है ना कंफ्यूजन रहती है जिसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज का ना हमें समझना जरूरी है, जिस प्रकार से जैसे मान लो एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, हाँ, जैसे धीरू भाई अंबानी है, हाँ, या कोई भी कंपनी का एक एमडी है, डायरेक्टर है। तो दिस वन डायरेक्टर, एक डायरेक्टर होते हैं, और बाकी सारे कौन है ना, एम्प्लॉयज हैं, असिस्टेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स को टेक केयर करते हैं। तो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा है, एक ऑपरेशंस देख रहा है। इसी प्रकार से जैसे गवर्नमेंट है, जैसे मान लो इंडिया की गवर्नमेंट है, तो इंडिया की गवर्नमेंट में क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर है, और क्या है, बाकी सारे उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो क्या है, अपने और है ना कुछ कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन जो डे टू डे की सारी मैनेजमेंट है वो कौन देखता है, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं। जैसे कि वाटर वाटर मिनिस्ट्री एक हो गई, उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री एक हो गई, इस तरह से पावर पावर एंड एनर्जी एक मिनिस्ट्री हो गई, सिविल से रिलेटेड मतलब कंस्ट्रक्शन करनी है, एक मिनिस्ट्री हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से एक प्राइम मिनिस्टर है और बाकी सारे मिनिस्टर्स हैं, या फिर एक जैसे एक डायरेक्टर है और बाकी सारे एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, तो उसी प्रकार से है ना, एक भगवान है, एक सुप्रीम क्रिएटर है, और बाकी सारे कौन है, उनके असिस्टेंट हैं। तो मतलब भगवान एक है और बाकी सारे कौन है, देवता हैं, देवी देवता हैं, जो कि भगवान के ही क्या है, अंश हैं। हाँ, जैसे भगवद गीता में श्लोक आता है, न मे विदुषुर गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महेशिणाम च सर्वशा। हाँ, अहम आदिर ही देवानाम, भगवान कह रहे हैं कि मैं भी जो है देवताओं का क्या हूँ, आदि हूँ, मतलब वो मुझसे ही आए हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पे इसमें हमें बहुत क्लियरली समझना है, और आई थिंक लॉजिकली भी बनता है कि मतलब मल्टीपल भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन ही क्या है, हु इज द सुप्रीम, वन सुप्रीम। तो मल्टीपल सुप्रीम कैसे हो सकते हैं, इट मीन्स एक सुप्रीम होंगे और बाकी सारे उस सुप्रीम के
को असिस्ट करने के लिए, उन सबको सर्व करने के लिए हैं। तो जो देवी देवता भी कौन है, वो भगवान के, है ना, कृष्णा के क्या है, डियर, डियर असिस्टेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, सर्वेंट्स हैं। तो वो जीवात्मा ही हैं, जिस प्रकार से हम सारे जीवात्माएं आए, लेकिन वो बहुत ही पुण्य जीवात्मा हैं, जिन्होंने बहुत ही क्वालिफाइड जीवात्माएं हैं। और जितने सारे, और ये जीवात्माएं क्या हैं, जैसे अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे इंद्र, इंद्र भी क्या है, एक पोस्ट है। इवन ब्रह्मा भी क्या है, एक पोस्ट है। तो इन सब पोस्ट के ऊपर, समय समय के ऊपर, हाँ, क्या होता है, ये अलग अलग जो है देवता जो है वो अपनी पोस्ट को संभालते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि एक अगर 100 वर्ष तक जो है, अगर कोई ब्रह्मचार्य का पालन करता है, तो उसको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिलती है। इस प्रकार से पुण्य कर्मों के अनुसार जो है अलग अलग जीवात्माओं को जो है ये सेवा दी जाती है। देवताओं की अलग अलग पोस्ट के ऊपर बिठाया जाता है। तो इसलिए बहुत ये क्लियर होना चाहिए। हाँ। सो जैसे हम थोड़े से डिफरेंस देखते हैं देवी देवताओं और भगवान के बीच में। तो एक तो क्या कि देवी देवता कौन है, अनेक हैं, 33 करोड़। हाँ, 33 करोड़ देवी देवता हैं। और भगवान क्या है, एक हैं। हाँ। और क्या है, वो क्या है, भाग हैं। और भगवान क्या है, सर्वोच्च संपूर्ण है। तो जो देवी देवता वो क्या है, भगवान के ही अंश हैं बेसिकली। और क्या है, भगवान वर्शिपेबल हैं वहाँ, और बाकी जो सारे कौन है, उनके सर्वेंट्स हैं, उनके आज्ञाकारी सेवक हैं, जो कि उनकी सेवा कर रहे हैं। हम्म, हाँ। तो ना, गॉड इज द ओरिजिनल क्रिएटर। तो देवी देवताओं को भी भगवान ही क्रिएट करते हैं, उनके द्वारा ही सृजित होते हैं। और जितने देवी देवता हैं वो भी भौतिक प्रकृति के अंदर ही हैं। हाँ। और उनके जो लोक हैं जितने, चाहे वो स्वर्ग लोक हैं, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, जितने भी हैं, चाहे और नीचे के प्लैनेट्स हैं, वो सभी क्या हैं, भौतिक जो सृष्टि है, भौतिक ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो उसी का पार्ट है। और जो देवी देवताओं का शरीर भी हैं, वो भी भौतिक ही होते हैं। ऑल्दो वो इन पदार्थ से होते हैं, इससे ज्यादा सूक्ष्म पदार्थ से होते हैं बने हुए, लेकिन फिर भी वो भौतिक होते हैं। हम्म तो विश्व के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए उच्च श्रेणी के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान परम नियंत्रक हैं। हाँ। और जो देवी देवता हैं वो भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, नहीं होते। कि किसी भी कोई भी अगर उनकी पूजा करता है, तो उसके फल, उसकी फल को देने के लिए भी वो परम भगवान या परमात्मा की परमिशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इनका भौतिक शरीर होता है, भगवान का आध्यात्मिक शरीर होता है। हम्म तो ये भी स्वयं जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में होते हैं। हम्म और 3 गुणों के प्रभाव में भी आ जाते हैं, और भगवान के हैं वो 3 गुणों से जो है परे हैं। हाँ। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे फर्क समझना है कि परम भगवान और देवी देवता जो हैं वो अलग अलग हैं। वो बहुत महान है, भगवान की फैमिली है, और बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन भगवान सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, क्योंकि वो है ना, क्योंकि उनकी अपनी एक पोजीशन है, देवी देवताओं की अपनी एक पोजीशन है। दोनों की रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, लेकिन लेकिन दोनों को बराबर नहीं कहा जा सकता। हम्म तो मिनिस्टर भी अपने आप में बहुत ही ऊंची पोस्ट है, वो भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, एक साधारण जो एक सिटीजन है उसके लिए दोनों रिस्पेक्टेबल। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे बाहर किसी, फॉर एग्जांपल जैसे G20 को कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं, उनके साथ में मिनिस्टर हैं। हाँ। तो लेकिन वहां पे, है ना, प्राइम मिनिस्टर को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, उनका जो प्रोटोकॉल अलग होगा, और मिनिस्टर का प्रोटोकॉल अलग अलग होगा, उनके लेवल के अनुसार उनको रिस्पेक्ट या वर्शिप, है ना, दी जाएगी। ना कि जो जैसा ट्रीटमेंट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए था, वो मिनिस्टर को दे देंगे, वो भी ठीक नहीं है। और जैसा मिनिस्टर को देना चाहिए था, वो प्राइम मिनिस्टर को दे देंगे, वो भी ठीक नहीं है ना। तो दोनों को उनकी पोजीशन के हिसाब से ट्रीट करना है, उनके साथ वैसे जो है वो डील करना है। हम्म तो ये अस्थाई पद होते हैं। और भगवान तो, है ना, एक
स्वामी हैं। तो अस्थाई पद जो होते हैं जनरली एक मनवंतर होता है, एक मनवंतर जो होता है, तो जितने देवी देवता हैं वो एक मनवंतर के लिए प्रीपोजिशन पे रहते हैं। तो एक मनवंतर बेसिकली इतना हो गया, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और ब्रह्मा जी के दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, तो बेसिकली 71 71 चतुर्युग। हाँ, तो एक चतुर्युग होता है 43 लाख, हाँ, 43 लाख साल का एक चतुर्युग होता है। मतलब कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग ये मिला के होता है 43 लाख साल का। तो 43 लाख इंटू कितना हो गया, 71। देख लिया कितना हो गया। ठीक है, तो 43 लाख इंटू 71 ये एक मनवंतर हो गया। और इंटू 14 करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। हाँ, तो ब्रह्मा जी एक इस प्रकार से एक 1000 1000 चतुर्युग का उनका दिन होगा, 1000 चतुर्युग की उनकी रात होगी, और इस प्रकार से मतलब एक साल लगा लो, सॉरी 100 साल, है ना। तो वो ब्रह्मा जी की लाइफ होगी। तो ब्रह्मा जी उतने दिन के लिए पद पे रहते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो और देवी देवता हैं वो एक मनवंतर के लिए रहते हैं, लाइक दैट। इस तरह से टेम्परेरी पोस्ट हैं, जैसे अभी जो है इंद्र पुरंदर है उनका नाम, लाइक दैट। फिर नेक्स्ट जो मनवंतर है उसमें चेंज हो जाएंगे। जैसे हम अगर भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पे ऑलरेडी जो है अभी हम जो है 7वें मनवंतर में चल रहे हैं। हाँ, तो अभी जो करंट मनवंतर में और आने वाले जो बाकी के 7 मनवंतर हैं उसके अंदर कौन इंद्र होंगे, अलग अलग पोस्ट क्या, कौन मनवंतर अवतार होंगे, वो सब डिटेल्स पहले से है ना दी गई है, इस वाले ब्रह्मा जी की इस वाले मनवंतर की पूरी, जिसमें अभी हम करंटली हैं, है ना। सो तो अब प्रश्न उठता है कि दोनों की वर्शिप में ना, देवी देवताओं की पूजा करने में और कृष्ण की पूजा करने में, उपासना करने में क्या फर्क है। अब यहाँ पे हमें समझना है खुद। हम जैसे अब इसको देखेंगे और यहाँ पे हमें खुद सोचना है कि हमें जो है किसकी उपासना जो है वो करनी चाहिए। हाँ, सो जनरली जनरली जो देवी देवताओं की उपासना की जाती है, वो क्या की जाती है ना, किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए की जाती है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। और उसमें दिया भी इस प्रकार से गया शास्त्रों में कि अगर ये इच्छा है तो इसकी पूजा करो, ये इच्छा है तो ये पूजा करो, हाँ, तो इसकी पूजा करो। तो बहुत स्पेसिफिक डिजायर को फुलफिल, जैसे दुकान है ना, एक तरह से। हाँ, हाँ, तो तो मोटिव जो होता है, मोटिव क्या है, मोटिव है अपने एक पर्टिकुलर इंटेंशन है, लेने की इंटेंशन है बेसिकली, कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं इसके पास जाऊं और लेके आ जाऊं, लाइक दैट। तो बस इतना ही पर्पस होता है। और जब वो फुलफिल हो जाता है तो व्यक्ति जो है फिर मे बी वर्शिप नहीं करता। इसमें भी अलग अलग टाइप के फ्लेवर होते हैं। कई बार व्यक्ति कर रहा होता है बट मे बी कोई पर्टिकुलर डिजायर नहीं होती, सपट कपट दो प्रकार की वर्शिप होती है। और बट जनरली विष्णु कृष्णा की वर्शिप में जनरली भौतिक अभिलाषा नहीं होती, और होती भी है मतलब। तो लेकिन सिर्फ वही नहीं होती, उसके साथ में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति एक अट्रैक्शन और और उनके प्रति सेवा करने का भाव भी होता है, मतलब गिविंग का भाव भी है, सिर्फ टेकिंग का भाव नहीं होता। हम्म तो जनरली जो इंटेंशन होती है, और क्या, कि देवताओं के वर्शिप में क्या है कि ये फल चाहिए तो हम उसके लिए इच्छा करते हैं और कई बार वो पूरी भी हो जाती हैं। लेकिन भगवान की जब हम वर्शिप करते हैं तो भगवान भी हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन एक एक पर्टिकुलर समय पे और पर्टिकुलर मात्रा में, है ना। जिस प्रकार से जैसे एक मान लो एक बच्चा है, अगर वो उसके मन में इच्छा जाती है सिगरेट पीने की, तो वो क्या करेगा, सिगरेट की दुकान पे जाएगा, और जो सिगरेट पीने वाला है, बेचने वाला है, वो पैसा लेगा और उसको दे देगा, इरिस्पेक्टिव की इसको इसकी सेहत पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो जाएगा अपने पिताजी से सिगरेट मांगेगा तो वो दे देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको पता है वो उसके लिए ठीक नहीं है। या कोई भी और चीज हो सकती है, मे बी उसको पता है कि अभी ये उसको ये कोई टॉय चाहिए तो उसको ये अभी नहीं, कुछ समय के बाद जब ये इसके लायक हो जाएगा तब दिया जाएगा। ताकि हम तो मे बी किसी चीज के प्रभाव में आके वो चीज को मांग सकते हैं, लेकिन बाद में वही चीज हमारे लिए हानिकारक हो सकती है
है ना। कई बार हमने अपने जीवन एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हम किसी चीज के बारे में इच्छा कर रहे होते हैं, बहुत इच्छा कर रहे होते हैं, कहीं वो इच्छा पूरी भी हो भी जाती है फिर, लेकिन बाद में सोचते हैं कि जो है ये तो ठीक नहीं हुआ, या वो चीज से हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि भगवान से रिलेशनशिप होता है, सेवा का भाव होता है, तो भगवान ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे कितना दिया जाए, ताकि जो है वो जीवन के असली लक्ष्य से है वो ना भटके। हाँ, जैसे कृष्ण में बहुत सारी स्टोरी आते हैं, है ना, वृकासुर की आती है भागवतम में कथा, कि वो शिव जी से वरदान लेके जो है ना कृष्णा के साथ फाइट करना चले जाते हैं, लाइक दैट। अल्टीमेटली शिवा को आके ही उनको बचाना पड़ता है, लाइक दैट। तो मतलब कि सिर्फ जो है हम, है ना, इच्छा तो पूरी कर लेंगे, उसके साथ साथ में उस पावर को या जो भी उपलब्धि मिली है उसको हम प्रॉपरली यूज करने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, कृष्णा साथ में वो भी देते हैं। अगर हम भक्ति करते हैं तो। हिरण्यकशिपु का हमें पता ही है किस प्रकार से ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान भी दे दिया, लेकिन वरदान मिलते ही फिर उनको वो ऑलमोस्ट अमर ही समझ रहे थे अपने आप को, और उन्होंने फिर जो है कई प्रकार के गलत कार्य किए, और फिर अल्टीमेटली खुद का विनाश हुआ। हम्म, हम्म। तो देवताओं की जो वर्शिप है उसका रिजल्ट क्या होगा? अस्थाई होगा और भौतिक होगा। हम्म। और लेकिन भगवान की, है ना, भक्ति का रिजल्ट क्या होगा, कृष्णा की वर्शिप का रिजल्ट क्या होगा ना? शाश्वत। हाँ, शाश्वत होगा, इटर्नल रिजल्ट मिलेगा इसी लाइफ में, और फिर इस लाइफ के बाद भी। आई थिंक से भगवत गीता में, हाँ, ये श्लोक आता है, यान्ति देवविता देवान पितरान यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद यजिनो अपीमा। यान्ति देवव्रता देवान। हाँ, कि देव, जो देवव्रत हैं, जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं, वो क्या करेंगे? वो देवताओं के प्लैनेट्स पे जाएंगे। पितरन यान्ति पितृवता। और जो पितृवता है वो पितरों के प्लैनेट्स पे जाएंगे। भूतानी यान्ति भूतेज्या। हम्म जो भूत पिशाचों की सेवा करेंगे वो उनके बीच में जाएंगे। भगवान क्या कहते हैं? यान्ति मद यजिनो अपीमा। मद यजिनो, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। भगवान का, और भगवान का जो, भगवान कहाँ पे रहते हैं? भगवान इस भौतिक संसार के परे जो है वैकुंठ है, गोलोक है, वहां रहते हैं। नामुपेत्या तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नानुपवंती महात्मा समसिद्धि परमाम गतिम। हाँ, जो इस दुखालयम शाश्वतों के परे जो स्थान है वो मेरा धाम है, न शशांक को। तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो तो कहने का मतलब कि एटर्नल बेनिफिट है। हम्म, हाँ। और जहाँ तक पद्धति की बात भी की जाए, तो देवी देवताओं की पूजा करने में बहुत सारे नियम है एक्चुअली। अगर हम वर्णाश्रम के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे कठिन जो है नियम है, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो भक्ति उस सामने बहुत अकोमोडेटिंग है, क्योंकि भगवान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है। तो भगवान अकोमोडेटिंग है वहाँ पे, ठीक है। कुछ गलती भी होती है तो माफ कर देते हैं। बट देवताओं के वर्ष में बहुत सारे कड़े जो है नियम होते हैं। और अगर वैसे भी देखा जाए तो मतलब उस सेंस में अगर हम सोचें, मान लो 33 करोड़ देवी देवता हैं, हाँ, तो अगर हम सोचेंगे डेली वर्शिप करेंगे, मतलब हफ्ते में भी सोचेंगे, हफ्ते में भी सबको कवर कर लेंगे, हाँ, तो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ। और सबके अलग अलग मेथड ऑफ वर्शिप है, किसी को ये चढ़ाना है, किसी को वो चढ़ाना है, हाँ। तो इतना सारा सामान भी हम कैसे, हाँ, इकट्ठा करेंगे? तो मतलब ऐसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर हमें सभी को प्लीज करना है तो। हाँ। या फिर दूसरा उसका तरीका क्या हो सकता है ना, कि जैसे क्या फर्क है, जैसे, है ना, मतलब जड़ को पानी डालना या पत्तों को पानी डालना। जैसे हम सोच रहे हैं भी अलग अलग एक पत्ते को पानी डालने के बजाय अगर हम सीधा जड़ में पानी डाल देंगे। तो जड़ में क्या है? बेसिकली भगवान। हाँ, तो अगर भगवान की वर्शिप करेंगे तो देवी देवता अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अलग से इंडिविजुअल हर एक की वर्शिप करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, और देवी देवता भी हमसे खुश हो जाते हैं। अच्छा, देवी देवताओं की वर्शिप का जो प्रावधान है, ये मतलब स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, भगवान ने ही ये प्रोविजन दिया गया है। हाँ, उनके लिए जिनमें अभी भक्ति करने की श्रद्धा जो है वो भी इतनी उत्पन्न नहीं हुई है, जिनमें अभी आध्यात्मिक जिज्ञासा, या आध्यात्मिक जीवन के बारे में
है ना, अभी उनका कोई इतना अभी मोक्ष या भक्ति के बारे में अभी जिनका अभी इतना इंटरेस्ट नहीं बना है, हाँ, तो तो एटलीस्ट वो किसी ना किसी की वर्शिप करें। तो वहां पे ये प्रावधान दिया गया कि एटलीस्ट चलो, अगर बहुत मतलब इस संसार में इच्छाओं की पूर्ति करनी है, भोग ही करना है, तो वो कम से कम वैदिक तरीके से करें, कहने का मतलब ये है। हाँ। कामेस्तरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जैसे भगवदगीता में आता है, कामेस्तरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृते नियतः स्वया। 7 चैप्टर में आता है भगवदगीता के ये, क्या कि कामेस्त रित ज्ञान, रित ज्ञान मतलब कि रित मतलब ना डिस्ट्रॉय हो गया या चुरा लिया गया है। रित ज्ञान, ज्ञान नॉलेज, रियल नॉलेज, मतलब व्हाट इज रियल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो किससे? काम मतलब कि मटेरियल डिजायर से। काम में स्थिरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो वो किसकी? अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। किस बेस पे लेते हैं? और तम तम नियमम आस्थाया, और उनकी वर्शिप के जो अलग अलग है ना प्रोसेसेस हैं, हाँ, उनमें उनकी श्रद्धा आती है। तम तम नियमम आस्थाया, हाँ, प्रकृते नियतः स्वया। किस कारण? प्रकृति मतलब उनकी एक जैसी राजसिक, तामसिक, सात्विक प्रवृत्ति है, उसके अनुसार वो अलग अलग देवताओं की प्रकृति नीतस्वा, उनकी वो शरण लेते हैं। तो बेसिकली ये, तो कहने का मतलब कि ज्यादातर जो हम भी करते आए हैं, पहले हम देखते बहुत सारे लोग अलग अलग कुछ ना कुछ वर्शिप करने में लगे हुए हैं, बट दैट वर्शिप इज मोर बेस्ड अपॉन, इसको बोलते हैं स्वाभाविकी श्रद्धा। कि मतलब मोर ऑफ जो हमारा मन कर रहा है, जो हमें लाइक कर रहे हैं, लाइक किस आधार पे करें? गुणों के आधार पे, तामसिक, सात्विक, राजसिक, हाँ, बट ना कि शास्त्रिक श्रद्धा। तो शास्त्रिक श्रद्धा अगर हम शास्त्र को रेफर करेंगे, तो वहां पे जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ मतलब सुप्रीम लॉर्ड को वर्शिप करने की है, जिससे हमारे दोनों, जिससे हमारा ओवरऑल वेलबींग होगा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। लेकिन जिसका अभी, जो शास्त्रों को नहीं रेफर कर रहा और सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार, वो एक श्रद्धा, स्वाभाविक ही जो श्रद्धा है उसके अनुसार अगर लगा हुआ है वो, तो वो किसी न किसी एक बीइंग को तो वर्शिप करेगा ही। लोग फिल्म एक्टर एक्ट्रेस के भी मंदिर बना के उनकी भी पूजा कर रहे हैं, है ना, तो उनकी वैसी श्रद्धा है। बट अगर शास्त्र को रेफर करेंगे, भगवद गीता को हम देखेंगे, तो वहां भी बहुत क्लियरली है ना बताया गया है भगवान। और और भगवान उस हिसाब से प्रोविजन किया हुआ है। जैसे शास्त्रों में भी अलग अलग देवी देवताओं के शास्त्र हैं, शिव पुराण हो गया, तो उनमें उस प्रकार से जो पर्टिकुलर देवी देवता हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया है सुप्रीम की तरह से। यो यो यम यम तनु भक्ता अर्चितुम श्रद्धायाम अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य एव अचलम श्रद्धा ददामि हम। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि तो इस प्रकार से अपनी ना श्रद्धा जो जहाँ पे स्थापित करना चाहता है, तो मैं ही वो श्रद्धा उनकी वहां पे स्थापित कर दूं। कैसे? परमात्मा के रूप में, और दूसरा शास्त्रों में भी देवी देवताओं को सुप्रीमली ग्लोरीफाई करके, ताकि वो भी, उनका भी फेथ स्ट्रांग हो। तो ये भगवान का कॉमोडेटिंग नेचर है, वो किसी को फोर्स नहीं करते हैं। बट जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हम जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, जो हाईएस्ट जो है, ग्रेटेस्ट पर्सन है, उनका शेल्टर लें। उसी में हमारा ग्रेटेस्ट बेनिफिट है। बाकी में भी कुछ बेनिफिट है, बट वो सुप्रीम बेनिफिट नहीं है, वो टेम्परेरी बेनिफिट है। हम्म और बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि देवी देवताओं को हमें कोई, उनके प्रति कोई डिसरिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं, वो बहुत महान है, भगवान के बहुत प्रिय हैं, हमारे भी बहुत प्रिय हैं। उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमें परम, है ना, भगवान का जो है ना, उनकी सेवा में जैसे वो लगे हुए हैं, हम भी उनकी सेवा में लगे। तो उस प्रकार से देवी देवता जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये भाव जो है हमारा बेसिकली होना चाहिए। तो आई होप दिस इज ना क्लियर। और फिर एक पॉइंट जो रह जाता है कि कई बार विष्णु और कृष्णा के बीच में भी आता है कि क्या विष्णु से कृष्णा आए हैं, कृष्णा से विष्णु आए हैं ना। तो अगेन, जैसे अगर हम भगवद गीता या भागवतम के आधार पे, अगर हम शास्त्रों के आधार पे समझते हैं, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे हमने उस श्लोक भी पढ़ा था, इचेत चाप कला पुंसम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी वाक्यम लेके मध्यंती युगे युगे। हाँ, कि कृष्ण जो है वो कौन है? अवतारी हैं, कि जिनसे बाकी सभी जो है वो अवतार जो आते हैं।
और जैसे जो विष्णु भी जो है ना, तो विष्णु भी जो है वो कृष्ण से ही आते हैं। हाँ, तीन प्रकार के विष्णु आते हैं, कर्णोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्षई विष्णु। लेकिन फर्क और क्यों आते हैं? हाँ, कृष्ण अपने आप को विष्णु के रूप में अवतरित या एक्सपेंड क्यों करते हैं? हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ, मतलब सृष्टि के कार्यों की करने के लिए, ऑफिशियल जो कार्य करने हैं उसमें कृष्ण जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, तो दोनों तत्व में है ना भगवान ही है, लेकिन थोड़ा सा रोल का फर्क है। एक ऑफिशियल रोल है, एक मोर ऑफ क्या है, घर का रोल है। जैसे एक व्यक्ति होता है, एक जज है, हाँ, तो वो घर पे अपने बच्चे के साथ गोदी में उसको बिठाएगा, घोड़ा भी बन जाएगा। हाँ, लेकिन जब वो ऑफिस में जाएगा, अपनी सीट पे बैठेगा, तो ऑफिशियल रोल करेगा। तो इसी तरह से कृष्ण अपने धाम में, गोलोक में भक्तों के साथ आनंदमय लीलाएं करते हैं, वो उनका मेन कार्य है। हाँ, भक्तों के साथ आनंदमय लीलाएं करना वो उनका मेन कार्य, वो घर पे है अपना जैसे। हाँ, और लेकिन वही कार्य, लेकिन जब उनका ऑफिशियल कार्य क्या है बेसिकली, कि जो सृष्टि से रिलेटेड सारे कार्य है, सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को चलाना, वो सारे कार्य जो है वो विष्णु को करते हैं। तो इसलिए तो जनरली जब हम तो उस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्रह्मांड के पॉइंट ऑफ व्यू से विष्णु इज द सुप्रीम। तो इसलिए जो है इसलिए जनरली ये समझा जाता है कि विष्णु सुप्रीम है और उन्हीं से बाकी सब आ रहे हैं, इवन कृष्णा भी आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, है ना। सो इसको अगर हम है ना समझेंगे, तो ये जैसे ब्रह्म संहिता से भी श्लोक आता है, जिस प्रकार एक है ना दीपक से दूसरा दीपक जलता है, दूसरे दीपक से तीसरा जलता है, बट जो ओरिजिनल दीपक है वो ओरिजिनल रहता है। तो इसी प्रकार से जो विष्णु भी हैं वो भी कृष्णा से ही आते हैं, उन्हीं के अवतार हैं बेसिकली। उनको उनके पुरुषावतार कहा जाता है उनके। हाँ, तो 6 प्रकार के अवतार होते हैं: पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, सक्तावेश अवतार। हाँ, लाइक दैट। तो जो पुरुषावतार होते हैं, तीन तीन पुरुषावतार होते हैं, जो 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, वो भी कृष्णा से ही आते हैं। तो इसकी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन श्रीमद् भागवतम में आती है, बट ये जस्ट एक पॉइंट था। सो जैसे वही फोटो दिखा दे कि पर्सन जो पर्सनल रोल में होता है घर पे, और फिर जो ऑफिशियल रोल में होता है ना? तो इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से जो है आज का जो है हमने ये चर्चा की, और जिसमें हमने ये सारे पॉइंट समझे कि किस प्रकार से परम भगवान कौन है, भगवान की डेफिनेशन क्या है, भगवान क्या एक लाइट है या एक पर्सन है, क्यों अलग अलग सेम भगवान को अलग अलग नाम से क्यों जाना जाता है, या अलग अलग शास्त्र क्यों हैं, और परम भगवान कौन है, देवी देवताओं में क्या फर्क है, देवताओं की वर्शिप में और भगवान की वर्शिप में है ना क्या अंतर है। और तो हम खुद इस चीज अपनी अब है ना बुद्धि के द्वारा इसका समझ सकते हैं कि हमें किसकी वर्शिप जो है करनी चाहिए, किसमें हमारा जो है एटर्नल बेनिफिट है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। हाँ, और कृष्णा और विष्णु में क्या अंतर है, हाँ, इसको भी हमने समझा। ठीक है। अ, तो ये आज का है ना सत्र था, जिसमें हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए। और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो एम आई मैं कौन हूँ, जिसमें आत्मा के अस्तित्व को जो है हम समझेंगे। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझेंगे, तब हम भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और इस वर्ल्ड में हम क्यों हैं। तो जो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट जो है सेशन का जो प्रश्न हमारा चल रहा है, जो प्रॉब्लम हमारी चल रही है कि क्यों हम जन्म मृत्यु चक्र में हैं, क्यों हम आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्टों का सामना कर रहे हैं, क्यों हम शाश्वत आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो है प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें अपने अस्तित्व को भी और क्लियरली समझना पड़ेगा। तो जब इस प्रकार से हम भगवान तत्व, अपने खुद की पहचान, जीव तत्व, और फिर इस संसार के तत्व को समझेंगे और तीनों के संबंध को समझेंगे, तो फिर पूरी पिक्चर जो है हमें क्लियर होगी, जिसके बारे में हम फिर 5वें सत्र में बात करेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या फिर इस संसार में कष्ट क्यों है। अगर भगवान अच्छे हैं तो फिर संसार में कष्ट क्यों बनाया गया है, क्या उसका पर्पज है। हाँ,
तो और कुछ लोगों के साथ अच्छा होता है, कुछ लोगों के साथ बुरा होता है, तो ये क्या भगवान क्या पार्शियलिटी करते हैं, क्या वो भेदभाव करते हैं? तो ये सब चीज़ों के उत्तर हमें 5वें सत्र में जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं। अगर आप में से किसी को प्रश्न है तो हैंड रेस करके हम वर्बली भी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैट विंडो में भी आप टाइप कर सकते हैं। पहले में भी प्रेफर करेंगे कि इस सत्र से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो वो ले लें, और नहीं तो इन जनरल भी कुछ है तो हम कर सकते हैं। तो हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी प्रश्न है, एनी क्लैरिफिकेशन जो आज हमने डिस्कस किया उससे संबंधित, या इन जनरल, या चैट विंडो में भी टाइप कर सकते हैं। ओके, निकिता माता जी, यू कैन अनम्यूट। Abhijit, I have already given in the chat box. Please check. Hare Krishna. हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ, क्या करें, सॉरी माता जी समझ नहीं आया। एक मिनट। Abhijit, I have already given the question in the chat box. Can you please check? ओके, यू हैव Can you गिवन द hear क्वेश्चन me? इन द चैट विंडो, हाँ। Yes, yes, Abhijit. ओके। So, Abhijit, 33 कोटि और करोड़ ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। करोड़ कोटि हैं, होता है करोड़। या हाँ हाँ, ओ, करोड़ हैं। हाँ, इट इज थर्टी लेकिन थ्री कई करोड़ कई बार ऐसा होता है ना कि कोटि बोलते हैं ना सब मोस्टली इसीलिए हाँ, नहीं कि बोलते हैं 33। लेकिन हाँ, बट देर आर स्पेसिफिक रेफरेंसेस, अगर होगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा जहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताई हुई है और पूरी क्लासिफिकेशन भी बताई हुई है। इट इज 33 करोड़। जी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती है ना इसमें हाँ, कि 33 करोड़ नहीं हो सकते, 33 कोटि होता है इससे ना, नहीं 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 नहीं, इसीलिए कंट्रोवर्सीज होती है इसमें। नहीं नहीं, 33 करोड़ एंड हैं। ओके, एंड सेकेंड इज कि ब्रह्म जो आपने बताया था हाँ ब्रह्म जी। ज्योति। तो ये ब्रह्म ज्योति को हम जैसे कोई सपोज हम कोई बोलते हैं लाइक कि द गॉड इज लाइक अ लाइट है ना, तो वो हम्म। ब्रह्म ज्योति होता है। हम्म। तो हम उसको कैसे मतलब क्योंकि गॉड इज नॉट ओनली अ लाइट ना, वो तो एक फॉर्म है like। हाँ वो हाँ, तो जैसे हम जैसे सन का एग्जांपल हमने देखा था ना, कि देयर इज अ सन, सूर्य है, और फिर सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है। जी ठीक है तो तो उसी प्रकार से भगवान है, और भगवान से निकलने वाला प्रकाश है, वो उनका आवरण है एक प्रकार से। लेकिन प्रकाश के परे सन अपने आप में एक प्लेनेट भी है, और फिर सन, प्लेनेट के ऊपर एक सन गॉड भी है ना। जी। तो उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति जस्ट उनका एक बाहरी आवरण है। अ, और फिर जो है मतलब भगवान अपने आप में एक पर्सनैलिटी भी है, लाइक दैट। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग की आउटर साइड एनर्जी होती है, तो वो ही एक तरह से भगवान के फॉर्म की ब्रह्म ज्योति इज लाइक एन एनर्जी। हाँ, एनर्जी, हाँ मतलब उनके फॉर्म से एमिनेट होने वाली लाइट जो है ना, तो उनका सच्चिदानंद जो है रूप है, तो उनसे प्रकाशित होने वाला जो प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति है बेसिकली। हाँ, तो यहाँ से भी तो जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति, जैसे आपने पहले भी लेक्चर संडे वाले हम्म। में भी बताया था हम्म। कि ब्रह्म ज्योति तक भी तो कई लोग चले जाते हैं ना, फिर उसके बाद भी दे नॉट रीच टू द सुप्रीम गॉड, वो सिर्फ हाँ उसी लाइफ तक रह जाते हैं जब। हाँ हाँ हाँ, तो जो ज्ञान योग फॉलो करते हैं, ज्ञान योग या अष्टांग योग फॉलो करते हैं, वो आफ्टर लिबरेशन भगवान के ब्रह्म ज्योति में ही चले जाते हैं। इसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है इसको। जी जी हाँ, और फिर उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी होती है, भक्तों का संग मिलता है, तो प्रोबब्ली फिर वो फर्दर भगवान की सेवा करने की डिजायर होती है, तो फिर पर्सनल सेवा में जाते हैं, मतलब लाइक दैट। जी। ठीक है गुरु जी, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई पॉइंट, एनी क्वेश्चन? चैट विंडो में नहीं तो टाइप कर सकते हैं।
ओके, ठीक है। सो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सेशन में भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है मैं ग्रुप में आ जाएगी, तो आप लोग दोबारा भी सुन सकते हैं पॉसिबल। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। हरे कृष्णा।